हेलो सुपर लर्नर्स। क्या आपने 11th स्टैंडर्ड में साइंस लिया है? और आप साइंस चलो छोड़ो। तो आपने साइंस लिया था और अब आप परेशान हो। लोग कहते हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जनाब आपको समय नहीं मिल रहा है सेल्फ स्टडी करने का। आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, नीट, आईआईटी, ठीक है, जेई, एम्स और टॉप कॉलेजेस, आईआईटी बॉम्बे, या फिर जो भी आपके ड्रीम्स है, बट आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं। परेशान मत हो, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन। मेरे पास एक टेलीग्राम का चैनल है फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट। वहां पे खाली 11th एंड 12th के स्टूडेंट है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वहां पे 1000 प्लस मेंबर्स है। काफी सारे बच्चों के मुझे मैसेज आते रहते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कि वो इन परेशानियों से परेशान है। आई वॉज वन ऑफ देम। मैंने भी साइंस लिया था और वो कहते हैं ना, उड़ता तीर लेना। तुम्हारे भाई ने त्रिशूल लिया था, ठीक है। तो उड़ते त्रिशूल मैंने कुछ ऐसा लिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आईटी। लिस्ट अभी एक दो और है लेकिन उसको छोड़ देते हैं। देखो, मेरे को जितने भी मैसेजेस आए और जो भी मैंने महसूस किया है उसके ऊपर एकदम रॉ वीडियो रखने वाले हैं इसको, ठीक है। इसमें ज्यादा हाई फाई बातें नहीं होंगी। एंड मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल से कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। उसी पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा एडिट कर दूंगा और डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात कि देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुमने साइंस बचपन से तुम्हारा लेने का मन था कि मुझे, मतलब लाइक तुम्हें एहसास हो गया था 8, 9, 10th में ही एहसास हो गया था शायद कि हाँ मुझे तो साइंस लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे साइंस जल्दी समझ में आता है, मुझे साइंस में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, 10th स्टैंडर्ड तक समझ लेता हूं अगर थोड़ी सी भी मेहनत करता हूं तो। और आपने साइंस लिया है तो आपको साइंस लेके कंटिन्यू करना चाहिए और आप अच्छा कर जाओगे। बस आपको थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, अपने फंडामेंटल्स पर और काम करने की जरूरत है। बट जनाब, अगर आप वो हो जिसने साइंस पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के लिया था, या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आकर लिया था, या फिर कोई जा रही थी इसलिए तुमने भी साइंस, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम साइंस गिव अप कर सकते हो, मैं नहीं करोगे, कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसको छोड़ दो, आप कोई और फील्ड ले लो, कॉमर्स या आर्ट्स ले लो। देखो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें कोई फट्टू नहीं बोलेगा। मेरी बात सुनो, तुम एक समझदार इंसान हो जिसको इस बात का एहसास हुआ है कि मैं ये करने गया था और मुझसे ये नहीं होगा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, और तुमने कुछ और किया। और भगवान जाने कि अगर तुम आगे चल करके कॉमर्स या आर्ट्स में कुछ बहुत अच्छा कर लेते हो, लेट्स से कि आप आर्ट्स में जाते हो और अब आपको एहसास होता है कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना, और आप यूपीएससी निकाल लेते हो, या फिर आप कॉमर्स से एक बहुत अच्छे सीए बन जाते हो। ओके, सपाट। तो पहली बात तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम स्विच कर सकते हो। किस केस में? कि अगर तुमने प्रेशर में आकर के लिया था और तुमसे झेला नहीं जा रहा है, मगर तुम पे प्रेशर बन रहा है, मगर तुमने प्रेशर में लिया नहीं था और फिर भी तुम्हें दिक्कतें हो रही, तो अब आगे आने वाली टिप्स तुम्हें काम आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो मुझे ये बताओ तुम कि तुमने साइंस लिया क्यों था। तुम्हारा कोई तो रीजन होगा। शायद तुम्हारा वो ड्रीम हो सकता है कि मुझे एम्स में एडमिशन लेना था, मुझे लाइक मेडिकल करना है, या फिर तुम्हारा ये ड्रीम हो सकता है कि तुम्हें कोई अच्छा इंजीनियर बनना था और उसके लिए साइंस लेना जरूरी है, या फिर एनी फील्ड रिलेटेड टू साइंस है, तुम्हें लगा था कि तुम्हें एनडीए का एग्जाम देना है या फिर तुम्हें एयरफोर्स बनना है। तो जो भी तुम्हारा रीजन था, क्या तुम्हें वो रीजन याद है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज में हम कहते हैं कि आपका वाई इंपॉर्टेंट है, राइट। हर एक फील्ड में हम इस चीज को कहते हैं कि आपका वाई इंपॉर्टेंट है। तो आपने साइंस क्यों लिया था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पढ़ाई करते हो ना और आपको कोई चीज समझ नहीं आता है, तो आप इस बात को याद करो कि आपने इसलिए लिया था, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। देखो, ये तो बिल्कुल मत कहना कि रिसोर्सेज की कमी है। यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स ने डाल दिए आजकल, इतना सस्ते रेट में बहुत स्टैंडर्ड टीचर्स पढ़ाते हैं। तुम इस बात को मानोगे कि एक एक टीचर घंटे का 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए कमाता है? मैं इतना नहीं कमा रहा है, ठीक है। अपने चैनल का हालत देख रहे हो ना, 2 साल से काम कर रहे हैं, 40,000 सब्सक्राइबर पे। बट देयर आर टीचर्स जो 15-15, 20-20 हजार रुपए पर आवर चार्ज करते हैं, एंड देयर आर कंपनीज जो उनको पे कर रही है। तो तुम इस बात को समझो, ना तो कंपनी मूर्ख है जो उनको दे रही है, और ना तो वो टीचर ऐसा ऐरा गैरा होगा जिसको दे रहा है। ऑफलाइन में रियलिटी है, 300, 400, 500, 600, हजार रुपए तक देते हैं टीचर को, दैट्स इट, पर आवर। एक एवरेज अगर मैं बोलूं 500 से 1000 रुपए ऑफलाइन की बात है, ठीक है। और ऑनलाइन में इतना ज्यादा दे रहे, दैट मींस कि उस टीचर के पास कुछ तो होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ना। तो अगर वो टीचर तुम्हें सिखा रहा हो, तुम ईमानदारी से अगर सीख रहे हो, काम हो जाएगा। तो ये मत कहना कि भाई मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो आपको अपना वाई आइडेंटिफाई करना और उसके बाद अपना पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। अब देखो, एक और बात कि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जो इस चीज से परेशान है, और बाकी किसी के जीवन में तो ये परेशानी है ही नहीं।
तो इस बात को हटा दो। देखो, मैं जितने भी लोग इस पॉइंट तक इस वीडियो को देख रहे हैं 5 मिनट 6 मिनट तक, प्लीज नीचे कमेंट में लिख दो कि हाँ तुम भी इस परेशानी से परेशान हो। इससे क्या होगा कि बाकी लोग जो रीड करेंगे ना, तुम्हारे भाई बंधु बहन वगैरह, उनको एहसास होगा कि दे आर नॉट अलोन। ठीक है, प्लीज राइट इट इन द कमेंट कि भाई तू अकेली नहीं है, बहन तू अकेली नहीं है, या फिर ऐसे लिख दो कि हाँ मैं भी। ठीक है, रिप्लाई ईच अदर कमेंट, आप एक दूसरे के कमेंट को रिप्लाई करो, एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आप इस परेशानी से बाहर निकल चुके हो तो दूसरे को राय मशवरा दो। ठीक है, अब दिक्कत एक चीज और होती है कि जब हम 11th स्टैंडर्ड में आते हैं, ठीक है, तो जो टीचर होता है ना वो है मौत के सौदागर। ठीक है, मौत के सौदागर मतलब टीचर बहुत सालों से पढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 10th का बच्चा मेरे पास अगर आ जाता है ना, तेरे को ऐसे साइंस सिखाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, देख तो ले शुभम भैया कि उस बच्चे को कितना आता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो टीचर क्या होता है ना, मौत का सौदागर है। वो क्लास में आता है, तुम्हें ऐसे ऐसे स्टंट करके दिखाता है जो देख करके तुम्हारी आंखें फटी रह जाती है, हाँ भाई ये क्या चल रहा है, बट तुम्हारा वो पूरा गया गुजरा है। तो तुम्हें अपने फंडामेंटल्स पे काम करने पड़ेंगे। देखो, जब तुम्हारे सामने कोई भी टॉपिक आ रहा है, ठीक है, लेट्स से कि तुम मोशन पढ़ रहे हो, तो देखो क्या 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, ज्यादा नीचे मत जाओ, 9th और 10th स्टैंडर्ड में तुमने क्या बेसिक्स पढ़ा था। अगर तुम्हारे पास मैथ्स से काफी सारी चीजें 11th में नहीं आती है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, अगर वो नहीं है तो उसकी बेसिक एबीसीडी से स्टार्ट होगी ना वो। अगर वो नया है तो उसकी एबीसीडी वहीं से सिखाएंगे आपको। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि हाँ ये तो पहले पढ़ा हुआ है, तो 9th की बुक 10th की बुक निकालिए, उसमें थोड़ा सा देखिए। पर्सनली तुम्हारे भाई ने 7th स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई करी थी 11th में जाने के बाद, फिर से साइंस की। ठीक है, ऑफ कोर्स खाली साइंस की, क्योंकि आपने साइंस लिया है। ठीक है, तो मैंने ये किया था, आप भी ये कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लगा दूंगा, कुछ ज्यादा झंडे नहीं गाड़े थे मैंने, बट आई स्कोर्ड फैबुलस। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मेरा रिपोर्ट कार्ड दिख रहा होगा। ठीक है, मैं एडिटिंग में डाल दूंगा। चलो, अभी दूसरी बात यह कि आपने अपने बेसिक्स पे काम कर लिया। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अपने टीचर्स को बहुत वाइसली चूज करो। देखो, आजकल क्या है ना कि ज्यादा रिसोर्सेस होना भी एक समस्या है। ठीक है, तो आजकल इतने ज्यादा टीचर्स है ना कि बच्चा कंफ्यूज हो गया है कि भाई पढ़ू तो पढ़ू किससे पढ़ू। फिजिक्स के लिए 5 टीचर, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए ये, स्कूल में पढ़ू, ट्यूशन में पढ़ू, यूट्यूब पे पढ़ू, बच्चा बहुत कंफ्यूज हो गया है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अगर तुम परेशान हो तो इसके पीछे का कारण ये भी होगा कि तुम बहुत सारे टीचर को ट्राई कर रहे हो। भाई एक टीचर को चूज करो, उससे 1 महीने तक पढ़ के देखो। ठीक है, 1 महीना छोड़ो, एक चैप्टर उससे पढ़ के देखो, वो चैप्टर हो गया, अब दूसरे टीचर से उस चीज को नहीं पढ़ना है। फुकट में मिल रहा है तो कुछ भी खाओगे क्या? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो एक बार उस टीचर से पढ़ लिया, फिर वो चैप्टर को दूसरे टीचर से नहीं पढ़ना है। तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से देख लो कि हाँ भाई फिजिक्स तो ये टीचर पढ़ा रहा है, ये पढ़ा चुका है, पढ़ा रहा है, ये पढ़ाएगा, तो अपन इससे ही पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री इससे पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी इससे पढ़ रहे हैं, जो भी तुम्हारा 11th में बायोलॉजी लिया है ना लोगों ने। ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है कि यार ये टीचर ना तक पढ़ा रहा है, इसके आगे इसने नहीं पढ़ाया, तो जो चैप्टर वो खत्म होने का दूसरा चैप्टर किसी और अच्छे टीचर से पढ़ लो। लेकिन अगर एक चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उसको एक टीचर के साथ पूरा कंप्लीट करो। अब देखो बच्चों, ये इतनी चीजें अगर कर लोगे ना तो काम हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, यहाँ पे ना आपको अपने फंडामेंटल्स को ठीक करना है। ठीक है, और कोई अगर तुम्हें ये कहता ना कि अगर 11th स्टैंडर्ड सही से नहीं दिया तो 12th खराब हो जाएगा, उसको ऐसा बुलाने, तू इधर आ, तू इधर आ, तू भविष्य देखता है, तेरे को ज्यादा दिखता है, ऐसा पूछने का उससे। ठीक है, उसको ज्यादा दिखता है क्या? नहीं ना, तुम अभी से भी अपना काम करोगे ना तो हो जाएगा। इट्स नॉट लेट येट, जब जागो तब सवेरे। लेकिन अगर अभी तुम एग्जाम से 1 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो, फिर कह रहे हो जब जागो तब सवेरा, नीचे आके कमेंट में गालियां बक रहे हो, आई एम सॉरी, तुम लेट। ठीक है, तो भाई साहब 11th स्टैंडर्ड में आपने साइंस लिया है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये बात याद रखो। अगर तुम सच में साइंस लेकर के आगे जाना चाहते हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके आगे और मेहनत है, इसके आगे और मेहनत है। और जीवन में जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो असली मेहनत। ठीक है, जो पैसे कमाने के लिए जब इंसान दौड़ता है ना तो वो असली मेहनत है। There is 2 reason I'm making this video. पहला कि मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे सामने ऐसे क्वेरीज आते हैं। दूसरा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल का रीच बढ़े, मैं भी पैसे कमाऊं। तो ये सब भागा दौड़ी इसी में, वरना यार आराम करना किसे नहीं पसंद है, वेब सीरीज देखना किसे नहीं पसंद है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो प्रेशर तुम 11th-12th में झेल रहे हो ना, जीवन में इससे ज्यादा प्रेशर है, अटल सत्य कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो अभी से प्रेशर झेलने की थोड़ी सी आदत डालो, मेहनत करना शुरू करो भाई, जीवन मस्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 11th स्टैंडर्ड्स के लिए जो स्पेशल टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, और आपके जो भी क्वेरीज हो वो मुझे आप उस टेलीग्राम चैनल पे कमेंट में डाल सकते हो। डेली कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं उस टेलीग्राम चैनल पे आपको। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे लिंक आ जाएगा।
और वहां पे भी आप अपने मैसेजेस भेज सकते हो, जो भी क्वेरीज हो उससे रिलेटेड, जो भी मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा जरूर मैं करूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना, कि जो भी मेरे मन में था मैंने वो बताया। दिस इज नॉट अ स्क्रिप्टेड वीडियो, जो मेरे मन में था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना जरूर, और इसको शेयर करना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, हैप्पी लर्निंग।